केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। मैं मौजूद हूं अयोध्या में और अयोध्या में बात करें तो कई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, उनमें से एक है ये मकबरा जहां पर हम हैं। और इसके अलावा गुलबारी की बात करें या मोती महल की बात करें, मकबरा चौराहा पर ये मकबरा बना हुआ है और ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताई जाती है। काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे बात करेंगे कि कितनी पुरानी ये प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर और इसको देखते ही पता चल रहा है किस तरीके से जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पुरानी प्रॉपर्टी होती है, जिस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है उसी प्रकार से इसे बनाया गया है। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है और वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव हो सकता है, ये भी बात कही जा रही है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर किराए पर लोग रह रहे हैं, ये पूरी बड़ी प्रॉपर्टी है। बताया जाता है अंदर भी प्रॉपर्टी है, उसका आर्किटेक्चर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप एक बार नज़र मारिए ज़रा। ये जो लोग किराए पर रह रहे हैं ये पूरी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। बताया जाता है इसका किराया ये देते हैं जो वक्फ बोर्ड के पास जाता है। बात भी कर लेते हैं यहाँ पर और जानते हैं कि कब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्या कुछ किराया यहाँ पर रहता है। बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, रिजवान अहमद। रिजवान जी, बताइएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में अगर आती है तो इसका किराया कहाँ जाता है, क्या कुछ नियम रहते हैं? इसका किराया वक्फ बोर्ड में जाता है, जिसके एक मुतवल्ली जो है मुकर्रर किए जाते हैं, उन्हीं के हाथ में इसका किराया जाता है और वो जाके फिर इसी सरकारी खजाने में पैसा जमा होता है और इसके मेंटेनेंस वगैरह में कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसी पैसे से उसको किया जाता है। ये भी ज़रा बताइएगा, आपको पता होगा कि संशोधन की बात हो रही है क्योंकि अभी 12 अगस्त तक सेशन चलने वाला है संसद में, तो कहा जा रहा है कि करीब 40 संशोधन किया जाएगा इस एक्ट में। बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? अब इस संशोधन को क्या किया जाएगा क्या नहीं, अभी जनता को कुछ मालूम भी नहीं है और सरकार को ये चाहिए कि कोई संशोधन अगर करें किसी से संबंधित तो जनता के बीच में जाके जनता से पूछकर उनकी राय लेकर तब जाके सरकार को संशोधन करना चाहिए। ये सही तरीका है। बताया जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, जो अभी ड्राफ्ट की बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि कोई भी ज़मीन वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी हो जाएगा। जी, वेरिफिकेशन होना तो अच्छी बात है, कोई उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी संपत्ति अगर अपनी चाहे तो वक्फ बोर्ड में ऐसे ले जाके जो है रजिस्टर्ड कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पहले उसका वेरिफिकेशन ठीक अच्छी बात है। तो आप सुन रहे थे कि वेरिफिकेशन होना अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक बार जो लोग हैं उनसे भी सलाह लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये कहना है रिजवान जी का जो यहीं पर रहते हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ का जो किराया है वो वक्फ बोर्ड को ही जाता है। बताया जा रहा है एक्ट में करीब 40 संशोधन किए जाएंगे। संसद में मानसून सेशन 12 अगस्त तक चलेगा। इस बीच कई नए बिल लाने की बात हो रही है। वक्फ एक्ट की बात करें तो इसमें भी 40 संशोधन की बात कही जा रही है। मैं मौजूद हूं अयोध्या में जहां मकबरा चौराहा है और ये मकबरा आप देख रहे हैं जो काफ़ी पुराना बताया जाता है। यहाँ पर किराए पर लोग रहते हैं और इस एक्ट में क्योंकि बदलाव की बात कही जा रही है तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा इस आर्किटेक्चर को देखिएगा, बहुत पुराना बताया जाता है। इसकी कब बनाया गया था, कितने एकड़ में है, क्या विशेषता है, बात करेंगे। लेकिन आपको एक्ट के बारे में भी बता देते हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा इस एक्ट की जो धारा 9 और 14 है उसमें भी संशोधन होगा, ये कहा जा रहा है। पुनर्गठन की बात हो रही है। साथ ही ये देखिएगा कितना बड़ा गेट यहाँ पर है इसका जो बना हुआ है और बिल्कुल पुराने आर्किटेक्चर पर जिस तरीके से हम बाकी के मकबरों की तस्वीरें देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका निर्माण किया गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना पुराना है ये। आप बताइएगा, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बचपन से ही है। ये कितना पुराना बताया जा रहा है, कितने एकड़ में होगा? ये तो 400 के ऊपर होगा, 496 एकड़ में होगा। और कितना पुराना बताया जा रहा है? लगभग 250 साल होगा।
क्योंकि हम इसका आर्किटेक्चर देख रहे थे, बिल्कुल पुरानी, चाहे हम ताजमहल की बात करें, बिल्कुल उसी छवि, उसकी छवि इधर दिखाई दे रही है, या उसी तरीके से इसका निर्माण हुआ है। बताइएगा इसके बारे में थोड़ा। सेम ताजमहल की तरह तो है ही है, रख रखाव नहीं है इसका। बस ताजमहल एकदम सादा बना हुआ है, इसमें कारीगरी है। और आप बता रहे थे इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। अंदर पूरी अंदर कारीगरी हुई है, अंदर नक्काशे बने हुए हैं, इसलिए तो वो तो सादा है, ताजमहल तो सादा सादा है। इसके अंदर बेल वगैरह बनी हुई है, अंगूर की बेल है, इस प्रकार बहुत सी बेलें बनी हैं अंदर। ये जो हम देख पा रहे हैं सामने, ये 5 गेट बोले या क्या, जाली सी लगी हुई कुछ दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसके बारे में भी बताइएगा। इसके अंदर जो है मज़ार का स्वरूप बना हुआ है। मज़ार नीचे है, उसकी बेदबी ना हो, इसको ऊपर वैसे बना दिए हैं। हम ऊपर आपको ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं। और कितनी मीनारें हैं इधर? मीनारे तो भाई हम कभी गिने नहीं, लेकिन चार एक पे चार मुख्य हैं, तो 12 तो बड़ी हो ही गई, अब छोटी छोटी हम गिने नहीं। चलिए ठीक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। हाँ, और आपको दिखा देते हैं ये जो, तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये बोर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, जहाँ पर जानकारी दी गई है टॉम्ब ऑफ बहू बेगम, यानी कि ये जो बहू बेगम है उनका मकबरा बताया जाता है फैज़ाबाद। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये जो टॉम्ब बनाया गया है, ये उम्मतुल ज़ोहरा, यानी कि जो पॉपुलरली इन्हें बहू बेगम कहा जाता है, जो कि नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम कही जाती थी, उनके लिए ये बनाया गया है। फिलहाल हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की है, उनका कहना है इस एक्ट को लेकर कि अगर एक्ट में बदलाव हो रहा है, वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले लोगों की राय लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डीजे पंकज के साथ प्रगति शर्मा, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।